बेटा, एक क्वेश्चन आपने भेजा था, उसका सॉल्यूशन हम करते हैं, समझते हैं उसको अच्छे से। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको सिखाया गया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, एसेट्स आर इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमें करना क्या है, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको पढ़ना है और उनका बिजनेस पे जो इफेक्ट होगा वो शो करना है। अब उनका इफेक्ट किस आइटम पे होता है वो हमें देखना है। आपको लिखवाया गया था एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, लाइबिलिटीज में कौन कौन से आते हैं, कैपिटल कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है। तो हमें ट्रांजेक्शन का जो बिजनेस के आइटम्स पे अफेक्ट होगा उन्हीं आइटम्स को इस इक्वेशन में इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए दिखाना है अमाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,75,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से, यानी कि नगद रुपए से। तो बिजनेस जब स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में कैश आया है, ठीक है, पहली चीज। तो कैश हमारा एसेट्स का आइटम होता है, कैश इंक्रीज हो जाएगा, एक एसेट्स का आइटम बढ़ेगा यानी कि एसेट्स बढ़ेगी, हम शो कर देंगे। दूसरा, जो भी कैश बिजनेस में आया है वो आया कहाँ से है, वो बिजनेस के ओनर से आया है। और बिजनेस का जो ओनर अमाउंट इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, जो पैसा बिजनेस में लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में पैसा लगा है, कैश तो आया ही है, बिजनेस की कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, तो कैपिटल को भी हम इंक्रीज कर देंगे। इस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट लाइबिलिटीज पे नहीं होगा, खाली एसेट्स पे होगा, कैपिटल पे, जिसको हम शो कर देंगे। और आप चेक करोगे इस इक्वेशन का जो दोनों ही साइड का टोटल है वो आपका इक्वल रहेगा 1,75,000। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹50,000। रोहित से गुड्स का मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जिसका आप बिजनेस करते हो, जो सामान आप खरीदते और बेचते हो अपने बिजनेस में, उसको हम गुड्स कहते हैं। लेकिन कभी भी गुड्स को हम गुड्स के नाम से नहीं लिखते हैं अकाउंटिंग में। आपको सिखाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को स्टॉक के नाम से शो किया जाता है और स्टॉक एसेट्स का आइटम होता है। तो जब उसने गुड्स खरीदा है तो एक तो बिजनेस में गुड्स आया है यानी कि स्टॉक बढ़ा है, तो एक एसेट्स का आइटम बढ़ गया, स्टॉक के नाम से हम दिखा देंगे। दूसरा, उधार खरीदा है, जिन लोगों से हम उधार खरीदते हैं, पहली बात उधार में हुआ क्या होगा, हमने कहा होगा आपका पैसा आने वाले टाइम में दे देंगे, यानी कि बिजनेस ये अमाउंट फ्यूचर में पे करेगा और बिजनेस को फ्यूचर में जो पेमेंट करनी होती है वो लाइबिलिटीज होती है। तो आपकी एक लाइबिलिटीज का आइटम बढ़ जाएगा और जिनसे हम उधार खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स लिखते हैं। तो आपका एक तो गुड्स आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा जो एसेट्स का आइटम है, एक उधारी बढ़ी है जिसको हम क्रेडिटर्स कहते हैं जो लाइबिलिटीज में आता है, आपका एक लाइबिलिटी का आइटम बढ़ेगा। इन दोनों को हम इंक्रीज करते हुए शो करेंगे। दूसरा, जो आइटम आपके पास पहले से हैं उनमें अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उनको हम एज इट इज शो कर देंगे। जैसे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एज इट इज रहेगी। दोनों साइड का टोटल आप कर लेना, इक्वल मिलेगा 2,25,000 2,25,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। मनीष को उधार सामान बेचा है या माल बेचा है जिसका कॉस्ट लिखता है 17,500 और उसका सेलिंग प्राइस जितने पे बेचा है वो 20,000। सबसे पहले आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, 17,500 रुपए का सामान 20,000 में बेचा है, तो ये जो डिफरेंस हमारे सामने है 2,500 रुपीज का, 2,500 रुपए का, तो सामान को जब बढ़ा के बेचा जाए तो उस इंक्रीजिंग वैल्यू को हम प्रॉफिट कहते हैं, तो यानी कि प्रॉफिट पे बेचा है। तो समझिएगा इस ट्रांजैक्शन में पहली बात तो सामान बेचा है, सामान यानी कि गुड्स जिसको हम स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक कम हो रहा है जिसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी थी 17,500। तो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी पहले से था, उसमें से हम माइनस कर देंगे 17,500, पहली बात। दूसरी चीज, उधार में बेचता है, उधार में बेचते हैं तो उन लोगों को हम डेटर्स कहते हैं, देनदार जिसको हिंदी में कहते हैं, और वो हमारी एसेट्स का आइटम होते हैं। तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे, एक तो आपका स्टॉक घटेगा, डिक्रीज होगा, स्टॉक में से कम कर दोगे उसकी वैल्यू। दूसरा, डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स कितने के बढ़ेंगे, जितने में बेचा है वही तो उधार पैसा हो गया 20,000 के। और जो आपका 2,500 का प्रॉफिट है, तीसरी चीज इस ट्रांजैक्शन में तीसरी चीज भी निकल के आ रही है, प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ती है।
जो पैसा आपने लगा रखा है बिजनेस में, प्रॉफिट होगा तो वो पैसा बढ़ेगा, तो इसको कैपिटल में इंक्रीज कर देंगे। तो बच्चे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट तीन चीज़ों पे होगा। एक तो स्टॉक डिक्रीज होगा, एक आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, डेटर्स इंक्रीज होंगे सॉरी, उधार सामान बेचने से, और आपकी प्रॉफिट होने से कैपिटल इंक्रीज होगी। बाकी कैश एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। क्रेडिटर्स एज इट इज़ रहेंगे, उन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। आप इक्वेशन का टोटल करके देख लोगे, टोटल आपका इक्वल बन जाएगा। ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा 10,000। फर्नीचर कैसे खरीदा है? तो पैसा दिया होगा, कैश गया होगा, कैश को कम कर दो और आपका एक आइटम और बढ़ जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट्स में आता है, एक एसेट्स का आइटम बढ़ा दो, तो कैश कम होगा, कैश को कम कर दीजिए, फर्नीचर बढ़ेगा, फर्नीचर को प्लस करके दिखा दीजिए। बाकी आइटम एज इट इज़ रहेंगे, स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, डेटर्स एज इट इज़ रहेंगे, क्रेडिटर्स एज इट इज़ रहेंगे, कैपिटल एज इट इज़ रहेगी। तो जो आइटम इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसको हम शो कर देंगे, जिस पे अफेक्ट नहीं होगा उसको एज इट इज शो कर देंगे। टोटल कर लेना, इक्वल बनेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं, कैश पेड टू रोहित। रोहित को कैश दिया। रोहित कौन था भाई? ट्रांजेक्शन नंबर 2 हमने पढ़ा था, उससे सामान उधार खरीद रखा था हमने 50,000 का, उसको हमने पेमेंट किया है, कैश दिया है। इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? पूरा हिसाब किताब करना। तो हमने उसका पूरा हिसाब किताब कर दिया। कितने रुपए दे करके? 48,500। अब यहाँ पे समझिए, रोहित का उधार रुपया यानी कि वो हमारे क्रेडिटर्स, जिसमें हमने दिखा रखा था क्रेडिटर्स में, वो 50,000 रुपये था। उधार पैसा 50,000 था, उसका हिसाब किताब हमने पूरा कर दिया 48,500 में। क्या ऐसा हो सकता है? बिजनेस में ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है? जब किसी का पूरा हिसाब किताब हम कर दें और उसकी अमाउंट कम दे रखी हो, तो इसका मतलब आप डिस्काउंट मानोगे कि उससे हमें डिस्काउंट मिल गया होगा, उसने हमें छूट दे दी होगी। बिजनेस में होता है। तो समझिए ध्यान से, इसका इफेक्ट क्या होगा। एक तो हमने उसको कैश दे दिया 48,500, तो कैश जो आपके पास था 1,65,000, तो उसमें से माइनस कर दोगे 48,500। पहली बात। दूसरी चीज, आपने उसका हिसाब किताब पूरा कर दिया, तो रोहित का जो उधार रुपया हम दिखा रहे थे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो रोहित को हम क्रेडिटर्स में लिख रहे थे, क्रेडिटर्स 50,000 थे, हिसाब किताब हो गया तो वो ज़ीरो हो जाएंगे, उसको ज़ीरो कर दो। तीसरी चीज़, जो 1,500 रुपीज़ आपने कम दिए, 1,500 रुपये आपने कम दिए, आपको डिस्काउंट मिला, आपको बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ, फ़ायदे से कैपिटल बढ़ती है, तो कैपिटल में ऐड कर दोगे। तो 3 अफेक्ट होंगे, कैश जाएगा, क्रेडिटर्स ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, और आपको बेनिफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करोगे। बाकी स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, डेटर्स एज इट इज़ रहेंगे, फर्नीचर एज इट इज़ रहेगा। चलिए आगे। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000। मनीष कौन था भाई? इससे पहले हमने पढ़ा, मनीष को हमने उधार सामान बेचा था, जिसको हम डेटर शो कर रहे थे एसेट्स में, उससे हमें कैश मिल गया। कैश मिल गया तो एक तो कैश आया, कैश बढ़ गया, कैश में ऐड कर दोगे। दूसरा, मनीष के जो उधार रुपए हम दिखा रहे थे 20,000, वो ज़ीरो हो गए, उसने पैसा दे दिया, यानी कि डेटर्स ख़त्म कर दोगे, डेटर्स ज़ीरो कर दोगे। तो ये दो चीज़ें होंगी, कैश आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश में जोड़ दोगे 20,000। मनीष से हिसाब किताब पूरा हो गया तो मनीष का अमाउंट यानी कि डेटर्स का अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। मनीष हमारा डेटर्स था। बाकी आइटम एज इट इज़ रहेंगे, स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, फर्नीचर एज इट इज़, कैपिटल एज इट इज़। चलिए आगे। रेंट पेड ₹1,000। किराया दिया है 1,000। किराया कैसे दिया जाता है? कैश में। तो कैश कम कर दो, पहली चीज़। और जब कोई भी हम पेमेंट करेंगे, जिसको हम एक्सपेंस कहते हैं, और उसके बदले में हमें कोई फिजिकल चीज़ ना मिले, कोई सामान ना मिलता हो, कोई सर्विस के लिए हम पैसा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, ये ऐसे खर्चे जिनके बदले में हमें फिजिकल चीज़ नहीं मिलती है, तो इससे कैपिटल कम होती है। एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करना है। तो कैश जाएगा, कैश घटा दो, कैपिटल घट जाएगी। बाकी आपके स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, फर्नीचर एज इट इज़ रहेगा, लाइबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। चलिए आगे, लास्ट ट्रांजेक्शन,
कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब क्या है? अपने इस्तेमाल के लिए। और ये पर्सनल यूज़ जो वर्ड है ये ऑनर के लिए यूज़ होता है। तो बिजनेस से जब बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का मालिक अपने लिए ही पैसा निकाले तो उसको हम कहते हैं पर्सनल यूज़। ड्राइंग कहते हैं तो क्या होगा, एक तो बिजनेस से कैश निकलेगा, कैश कम हो जाएगा, और बिजनेस से जो कैश निकलेगा उसके बदले में बिजनेस को कुछ मिलेगा नहीं, तो उससे कैपिटल कम होगी। तो कैश कम होगा, कैपिटल कम होगी। ड्राइंग से हमेशा कैपिटल घटती है, बाकी एज इट इज़ रहेगा, स्टॉक एज इट इज़ रहेगा, फर्नीचर लाइबिलिटी ज़ीरो थी ही। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन में सभी ट्रांजेक्शन को शो करेंगे और लास्ट में आप चेक कर लेना, जो टोटल आएगा दोनों ही साइड का वो आपका इक्वल मिलेगा 1,75,000। तो बच्चे हमने एक एक ट्रांजेक्शन को इसमें समझा है। आपको ट्रांजेक्शन पढ़ने हैं, उसका अफेक्ट चेक करना है, उसका मिनिमम डबल अफेक्ट तो होगा ही होगा दो चीज़ों पे, ट्रिपल अफेक्ट भी हो सकता है, जैसे हमने कुछ ट्रांजेक्शन पढ़े। तो जिस आइटम पे अफेक्ट हो उसको शो कर देना है, वो आइटम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। वो आइटम एसेट्स का है तो एसेट्स में शो करिए, लाइबिलिटीज़ का है तो लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल से रिलेटेड है तो कैपिटल में। तो मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चंस करके देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हो।